सोचिए आपने नीट 2025 में इतनी मेहनत करके अच्छा नंबर हासिल किया, घर वाले भी खुश, आप भी खुश। लेकिन काउंसलिंग टेबल पर सिर्फ एक गलती, एक गलत ऑप्शन फिल कर दिया और उस एक मिस्टेक की वजह से आपकी सीट हाथ से निकल जाती है। दोस्तों, काउंसलिंग के वक्त जो शब्द आपको सुनने को मिलते हैं, अपग्रेडेशन, रेजिग्नेशन, रिलीविंग, फ्री एग्जिट, इन्हीं के कंफ्यूजन में हर साल हजारों बच्चे अपनी सीट खो बैठते हैं। और खुद एमसीसी ने इस साल इतने सारे नए रूल्स लाकर और भी टेंशन बढ़ा दी है। रेजिग्नेशन का विंडो कितने टाइम का है, रिलीविंग लेटर का सीन क्या होता है, और फ्री एग्जिट के रूल्स को स्टेट्स ने अपने हिसाब से ट्विस्ट कर दिया है। इसलिए अगर आपको लग रहा है कि अरे ये सब तो मैं जानता हूं, आराम से कर लूंगा काउंसलिंग के टाइम, तो आप गलत सोच रहे हो। एक बार ऑप्शन लॉक हो गया, फिर कोई अंडू बटन नहीं होता। तो अगले 10 मिनट रुकिए मेरे साथ, मैं आपको लाइव एग्जांपल्स के साथ क्रिस्टल क्लियर समझाऊंगा कि अपग्रेडेशन, रेजिग्नेशन, रिलीविंग और फ्री एग्जिट का मतलब क्या है और कैसे इनको समझकर आप अपनी एमबीबीएस सीट सेफ कर सकते हो। अब बात करते हैं अपग्रेडेशन की। सबसे पहला रूल याद रखिए, अपग्रेडेशन हमेशा सेम काउंसलिंग के अंदर होता है। मतलब अगर आपको एमसीसी से कॉलेज मिला है तो अपग्रेड भी एमसीसी के अंदर ही होगा। स्टेट की सीट को अपग्रेड करना है तो स्टेट काउंसलिंग के अंदर ही होगा। एमसीसी से स्टेट जंप करोगे, उससे अपग्रेडेशन नहीं, पार्टिसिपेशन बोलते हैं। दूसरा पॉइंट, अपग्रेडेशन के लिए आपको अपना पहला कॉलेज ज्वाइन करना ही होगा। मतलब डॉक्यूमेंट सबमिट करो, फीस दो और रिपोर्टिंग कंप्लीट करो। अगर आपने ज्वाइन ही नहीं किया तो अपग्रेड के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। तीसरा रूल, जब आप सेकेंड राउंड में चॉइसेस भरोगे तो सिर्फ अपने पहले वाले कॉलेज से बेटर ऑप्शंस ही भरना, क्योंकि अगर गलती से कोई लो प्रायोरिटी वाला या आपकी नजर में खराब कॉलेज भर दिया और वो अलॉट हो गया तो आपका पहला वाला कॉलेज कैंसिल हो जाएगा, सीट डाउनग्रेड हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए आपको समझा देता हूं, महाराष्ट्र में एक रिटेंशन फॉर्म होता है। अगर आप अपग्रेड करना चाहते हो तो रिटेंशन फॉर्म गलती से भी मत भरना। वैसे ही कई स्टेट्स में फ्लोटिंग और फ्रीजिंग के ऑप्शंस आते हैं। फ्लोटिंग का मतलब है कि आप अपग्रेड के लिए तैयार हो, वहीं पे फ्रीजिंग का मतलब है कि आप वही कॉलेज रख रहे हो, आगे अपग्रेड नहीं चाहते। आई बात समझ में? तो सीधी बात आपको समझाता हूं, अपग्रेडेशन सेम काउंसलिंग में होता है। पहला राउंड ज्वाइन करना कंपलसरी है और सेकेंड राउंड की चॉइसेस केयरफुली भरनी है। अब आता है सबसे कंफ्यूजिंग कॉम्बो, फ्लोटिंग और फ्रीजिंग। नाम सुनते ही ऐसा लगता है जैसे आइसक्रीम का फ्लेवर हो, लेकिन काउंसलिंग में इसका मतलब बहुत ही अलग होता है। फ्लोटिंग का मतलब सिंपल है, आप कह रहे हो कि ठीक है ये कॉलेज अभी ज्वाइन कर रहा हूं, लेकिन अगर अगले राउंड में कुछ बेहतर मिल गया तो मैं यहां से उड़ के वहां चला जाऊंगा। मतलब आप अपनी सीट फ्लोट कर रहे हो, अपग्रेड के लिए खिड़की खुली है। वहीं फ्रीजिंग का मतलब है कि बस भाई यही कॉलेज फिक्स है, अब मुझे और अपग्रेड नहीं चाहिए। जैसे नेटफ्लिक्स पे सीरीज फ्रीज कर दो, वहीं पर स्टॉप। अब कौन से स्टेट्स फ्लोटिंग और फ्रीजिंग का खेल खेलते हैं? जैसे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आईपीयू दिल्ली, कई हद तक बिहार। यहाँ आपको क्लियरली ऑप्शन मिलेगा। अब सवाल है कब फ्लोट करना है और कब फ्रीज। अगर आपको लगता है कि अभी मिला हुआ कॉलेज सिर्फ एक बैकअप है और ड्रीम कॉलेज ऊपर लिस्ट में बचा हुआ है तो फ्लोट कीजिएगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि रिस्क लेना डेंजरस हो सकता है और जो हाथ में है वही बेस्ट है, तो फ्रीज कर दीजिए। सिंपल भाषा में कहूं तो फ्लोटिंग मतलब बेहतर की आस, वहीं फ्रीजिंग का मतलब जो मिला है उसी में शांति। अब चलिए समझते हैं एक और ट्रिकी टर्म, रेजिग्नेशन। देखिए, रेजिग्नेशन का मतलब होता है काउंसलिंग बदलना। जैसे एक तरफ एमसीसी ने आपको सीट दी और दूसरी तरफ आपको स्टेट काउंसलिंग में बेटर ऑप्शन मिल गया। अब दोनों सीट्स एक साथ तो रखी नहीं जा सकती, तो जो पहली वाली सीट है उससे आपको रिजाइन करना ही पड़ेगा। प्रोसेस सिंपल है, आपको फिजिकली वापस जाना होता है उस कॉलेज या नोडल सेंटर पर जहां डॉक्यूमेंट्स आपने दिए थे। वहां एक रेजिग्नेशन लेटर सबमिट करना होगा और अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर आने होंगे। उसके बाद ही आप दूसरे काउंसलिंग की सीट ज्वाइन कर पाओगे। लेकिन एक चीज क्लियर रखिएगा, अगर आप सेम काउंसलिंग के अंदर अपग्रेड ले रहे हो, जैसे एमसीसी राउंड 1 से एमसीसी राउंड 2,
उससे रेजिग्नेशन नहीं बोलते। वहां सीट अपने आप कैंसिल हो जाती है, बस रिलीविंग लेटर लेना पड़ता है। और लेटेस्ट अपडेट, एमसीसी ने 2025 में एक नया रूल भी लाया है कि राउंड 2 के बाद रेजिग्नेशन अलाउड ही नहीं होगी। मतलब अगर आपने राउंड 2 ज्वाइन कर लिया तो फिर सीट छोड़ने का ऑप्शन क्लोज। हालांकि अभी दिल्ली हाईकोर्ट में इस पे केस चल रहा है, पर फिलहाल रूल यही है कि राउंड 2 के बाद रिजाइन ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो सिंपल भाषा में कहें तो डिफरेंट काउंसलिंग इक्वल्स टू रेजिग्नेशन, सेम काउंसलिंग इक्वल्स टू अपग्रेड। आई बात समझ में? अब बात कर लेते हैं एक और इंपॉर्टेंट टर्म की, रिलीविंग। रेजिग्नेशन और रिलीविंग में स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा, हर साल सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। तो सीधी भाषा में बताऊं तो रिलीविंग सिर्फ सेम काउंसलिंग के अंदर होती है। एग्जाम्पल के लिए आपको एमसीसी राउंड 1 में एक कॉलेज मिला था, आपने ज्वाइन कर लिया, डॉक्यूमेंट्स दिए, फीस भी भर दी। अब राउंड 2 में आपको एक और बेटर कॉलेज अलॉट हो गया, ये अपग्रेडेशन है। अब आप डायरेक्टली नए कॉलेज में नहीं जा सकते, पहले आपको अपने राउंड 1 वाले कॉलेज में जाना पड़ेगा, वहां अलॉटमेंट लेटर दिखाना होगा और वहां से अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्लस रिलीविंग लेटर हासिल करना होगा। ये रिलीविंग लेटर प्रूफ होता है कि आपने पुराना कॉलेज ऑफिशियली छोड़ दिया है, और बिना रिलीविंग लेटर के नए अपग्रेडेड कॉलेज आपको एडमिशन देगा ही नहीं। तो भैया रूल सिंपल है, सेम काउंसलिंग में आपको रिलीविंग लेना होता है, बिना रिलीविंग लेटर के अपग्रेड इनकम्प्लीट होगा। तो सिंपल तरीके से समझा जाए तो रेजिग्नेशन काउंसलिंग बदलने का टिकट होता है, वहीं रिलीविंग काउंसलिंग के अंदर शिफ्ट होने का गेट पास है। अब चलिए समझते हैं एक और गोल्डन वर्ड, यानी फ्री एग्जिट। इसका मतलब सिंपल है, अगर आपको राउंड 1 में कोई कॉलेज अलॉट हो गया था लेकिन आपने ज्वाइन नहीं किया, फिर भी आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट गवर्नमेंट के पास अटका नहीं, मतलब पैसा भी सेफ है और आपको नेक्स्ट राउंड में फिर से चांस मिल जाएगा। एमसीसी का रूल याद रखिएगा, राउंड 1 जो है वो हमेशा फ्री एग्जिट होता है। मतलब अगर आपने सीट नहीं ज्वाइन की तो कोई टेंशन नहीं, आपके 10,000 या 2 लाख जो भी सिक्योरिटी अमाउंट हो वापस मिल जाएंगे। लेकिन राउंड 2 से फ्री एग्जिट खत्म हो जाता है। वहां अगर सीट मिली और आपने ज्वाइन नहीं किया तो सिक्योरिटी अमाउंट जब्त हो जाएगी। अब स्टेट्स का भी अपना अपना स्टाइल है। हरियाणा और एमपी फर्स्ट राउंड में सिक्योरिटी अमाउंट लेते ही नहीं है, मतलब राउंड 1 उनका ऑटोमेटिक फ्री एग्जिट होता है। कर्नाटका भी राउंड 1 में पैसा नहीं लेता, फी राउंड 2 से स्टार्ट होती है। तो स्ट्रैटेजी क्या है? सिंपल है, अगर आपको लगता है कि राउंड 1 में अलॉटेड कॉलेज सिर्फ एक बैकअप है और आपको एक और बेहतर ऑप्शन के लिए वेट करना है, तो फ्री एग्जिट का यूज कीजिए, पैसा भी सेफ रहेगा और अगले राउंड में आपके पास ऑप्शन भी खुला रहेगा। आसान भाषा में समझाऊं तो फ्री एग्जिट मतलब राउंड 1 में रिस्क फ्री ट्रायल। अब कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स की बात कर लेते हैं जो आपको काउंसलिंग के जंगल में बचाएंगी। सबसे पहला, अपनी काउंसलिंग का पैटर्न समझ लीजिए, क्या ये फ्रीज फ्लोट का ऑप्शन देता है या महाराष्ट्र की तरह रिटेंशन फॉर्म भरवाता है। अगर रूल्स क्लियर नहीं किए तो गलत टिक मार्क आपको फंसवा देगा। दूसरा, कभी भी डाउनग्रेड करके एक्सपेरिमेंट मत करो, सोचो कि चल देखते हैं क्या होता है, देख लेते हैं और नीचे का कॉलेज डाल देते हैं। सीट अलॉट होते ही आपकी पहली वाली सीट गई समझो, ये गेम में अंडू बटन नहीं होता। तीसरा, डॉक्यूमेंट्स की सेफ्टी, जो भी रेजिग्नेशन लेटर, रिलीविंग लेटर, एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिले उसकी फिजिकल कॉपी संभाल के रखिएगा। कल को कुछ डिस्प्यूट हुआ तो यही कागज आपकी जान बचाएंगे। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है, एमसीसी के नोटिसेस हमेशा ट्रैक कीजिए क्योंकि उनके रूल्स कभी भी लास्ट मिनट बदल जाते हैं। जैसे 2025 में एनआरआई वार्ड के केस में हुआ, एक दिन बोला नहीं अलाउड है, अगले दिन बोला वैलिड है। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स इसमें फंस गए। तो प्रो टिप ये है कि काउंसलिंग के वक्त र्यूमर्स पे मत चलिएगा, सिर्फ ऑफिशियल नोटिस और एक्सपर्ट गाइडेंस पे ट्रस्ट कीजिएगा। दोस्तों, अब आपको क्लियरली समझ आ गया होगा कि काउंसलिंग का असली एग्जाम यही टर्म्स हैं, अपग्रेडेशन, रेजिग्नेशन, रिलीविंग और फ्री एग्जिट। मार्क्स के ऊपर तो आपने मेहनत कर ही ली, पर अगर ये प्रोसेस समझ ना आया तो सीट निकल भी सकती है। और एक बात मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूं, काउंसलिंग के टाइम पर पेरेंट्स का सबसे बड़ा टेंशन होता है कि फीस कितनी लगेगी। इसलिए हमने अपने स्टूडेंट्स के लिए एक एक्स्ट्रा सपोर्ट सिस्टम बनाया है, फीस नेगोशिएशन का।
खासकर एनआरआई कोटा में हम कॉलेजेस से आईएनआर पैकेज फिक्स करवा देते हैं। इससे डॉलर के रेट बढ़ने घटने का टेंशन खत्म हो जाता है और बजट प्लानिंग इजी हो जाती है। बिलीव मी, काउंसलिंग के स्ट्रेस में ये एक छोटी सी चीज बड़ा कंफर्ट आपको देती है। तो अगर आपको लगता है कि काउंसलिंग के एक एक स्टेप में एक्सपर्ट सपोर्ट चाहिए, तो हमारी पेड काउंसलिंग के लिए हमारा नंबर नोट कर लीजिए, जो कि है 9582222193। हम हर कंफ्यूजन क्लियर कर देंगे और आपके लिए बेस्ट रोड मैप तैयार करेंगे। और अब एक फ्रेंडली रिक्वेस्ट, नेता लोग जैसे आधा अधूरा काम मत छोड़ा कीजिए। वीडियो पूरा देखा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका एक क्लिक हमें एनर्जी देता है और आपको मिलती है सबसे तेज और सही अपडेट। तो ऑल द बेस्ट फ्यूचर डॉक्टर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और धमाकेदार काउंसलिंग डी कोड के साथ। जय हिंद। हमारे जमाने में तो जड़ी बूटियां थी, तुम्हारे पास नीट भैया हैं। चूक गए तो कसूर तुम्हारा। यही है राइट चॉइस फॉर एमबीबीएस।